आज है 9 जून 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आईआईटी कानपुर की नई पहल जी एडवांस छात्रों के लिए शुरू हुई जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क। आईआईटी कानपुर ने जी एडवांस परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए बड़ी पहल की। संस्था ने JOSAA काउंसलिंग हेल्प डेस्क 2026 की शुरुआत की, जिसका संचालन अकादमिक और करियर परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने कॉलेज और करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी उलझन के ले सके। ये हेल्प डेस्क एक आधिकारिक व्हाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो रिजल्ट के तुरंत बाद सक्रिय कर दी गई है। CCSU में PG प्रवेश पंजीकरण 15 जून से शुरू। UG में 51,000 से अधिक आवेदन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई। विश्वविद्यालय के PG कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून से शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं स्नातक स्तर के विभिन्न कोर्सेज में अब तक 51,000 से अधिक छात्र छात्राएं आवेदन कर चुके हैं। CCSU ने UG प्रवेश प्रक्रिया 5 मई से शुरू की थी। लगातार बढ़ रहे आवेदनों से कॉलेजेस में इस बार दाखिले को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। योगी सरकार का बड़ा कदम, यूपी बनेगा टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग हब। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख टेक्सटाइल और परिधान विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। संत कबीर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क योजना के तहत वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 326 एकड़ से अधिक भूमि का चयन किया गया। सभी भूमि हस्तांतरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। MSP पर मक्का खरीद का ऐलान, यूपी में किसानों को मिलेगा उचित मूल्य। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मक्का खरीद नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में मक्का की खरीद 15 जून से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी। सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाना और उन्हें बाजार की अनिश्चितता से राहत प्रदान करना है। नोएडा ने GST वसूली में मारी बाजी, यूपी देश में बना नंबर 1। गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से देश में शानदार प्रदर्शन किया। मई माह में राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यूपी ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी तेज वृद्धि दर्ज कर पहला स्थान हासिल किया। इसमें गौतम बुद्ध नगर की अहम भूमिका रही। नोएडा जोन में मई महीने के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक का स्टेट GST संग्रह हुआ। यूपी में जल्द आएगी नई डेटा सेंटर नीति, 2030 तक 2 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नई डेटा सेंटर नीति लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक राज्य में 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके लिए निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप नई और आकर्षक नीति तैयार की जा रही है। मायावती की नई रणनीति से PDA और 80/20 फॉर्मूले को चुनौती देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया। पार्टी प्रमुख मायावती ने DRBO प्लान लॉन्च कर संगठन को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया। इस योजना के तहत बूथ स्तर तक संगठन विस्तार और वोट बैंक को एकजुट करने पर फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि BSP का ये नया दांव सपा के PDA और BJP के 80/20 फॉर्मूले को सीधे चुनौती दे सकता है। यूपी चुनाव से पहले करनी सेना का बड़ा ऐलान, 50 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर करनी सेना ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। संगठन ने ऐलान किया कि वो राज्य की 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शाजापुर में हुए कार्यक्रम में करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि संगठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि करनी सेना सभी बिरादरियों के समर्थन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और राज्य की राजनीति में नई भूमिका निभाने की तैयारी में है। योगी सरकार की बड़ी सौगात, यूपी में बनेंगे 5 नए एकीकृत आयुष कॉलेज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आयुष चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य में 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये संस्थान गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा और बस्ती मंडल में बनाए जाएंगे। इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के साथ आधुनिक चिकित्सा शिक्षा भी उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और कुशल चिकित्सक तैयार करना है।
खेतों में दिखे पगमार, हिरण शिकार के बाद दोबारा इलाके में लौटने के संकेत। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भटका एक तेंदुआ उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच गया, जिससे सीमावर्ती किसानों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ पहले किए गए हिरण के शिकार स्थल के आसपास फिर से घूमता देखा गया। सोमवार सुबह जठा बाजार थाना क्षेत्र के कटाई भरपूरवा गांव के किसानों को खेतों में तेंदुए के ताजा पगमार मिले। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। यूपी के प्राइमरी स्कूल 16 जून से खुलेंगे, नए सत्र में निपुण तालिका अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे। इस बार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की शैक्षिक प्रगति की नियमित आकलन को अनिवार्य कर दिया। निपुण भारत मिशन के तहत निपुण तालिका तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को मजबूत करना है। इंडिया ब्लॉक बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश की गर्मजोशी, यूपी चुनाव पर मंथन। दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेता बैठक में पास पास बैठे नजर आए और बाद में मुलाकात कर आगामी रणनीति पर चर्चा भी की। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और गठबंधन की संभावनाओं पर बातचीत हुई। आने वाले महीनों में यूपी की सियासत में गठबंधन की दिशा और स्पष्ट हो सकती है। जनता दर्शन में सीएम योगी का सख्त संदेश, गरीब की शिक्षा नहीं रुकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची ने उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल लखनऊ के एक संस्थान में प्रवेश दिलाने के आदेश दिए। पुलिस और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर भी सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को मॉनिटरिंग कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र बना क्षेत्रीय केंद्र, यूपी उत्तराखंड को मिलेगा सटीक पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को अब आधिकारिक रूप से क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा दे दिया गया। इस बदलाव के बाद यूपी और उत्तराखंड के मौसम की निगरानी और अधिक सटीक तरीके से हो सकेगी। साथ ही बारिश, भारी बारिश, आंधी और अन्य आपदा संबंधी चेतावनियां तेजी से जारी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस नए केंद्र का शुभारंभ किया। 10 जून को दिल्ली में डीपीसी बैठक, यूपी पीसीएस अफसरों को मिल सकती है बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। 2010-2011-12 बैच के चयनित 33 अफसर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में प्रमोशन पा सकते हैं। 10 जून को दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी, जिसमें इन अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चयन वर्ष 2025 के तहत यूपी को आईएएस पदोन्नति कोटे में 33 पद आवंटित किए। इस प्रक्रिया के लिए सेवा अभिलेख और एसीआर जुटाए जा रहे हैं। टेक होम राशन और पोषण अभियान का असर, उत्तर प्रदेश में घट रही कुपोषण की चुनौती। कुपोषण लंबे समय से सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में पोषण सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं तक पोषण पहुंचाने के लिए टेक होम राशन जैसी योजनाओं का विस्तार किया गया। नियमित निगरानी और पोषण अभियान के तहत कुपोषण दर में कमी के संकेत मिले। इससे बच्चों के वजन और विकास संकेतकों में सुधार देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए राहत, बस किराए में 50% की छूट का योगी सरकार का बड़ा ऐलान। ललितपुर जिले में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 8 केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं अभ्यर्थियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रोडवेज बसेस में यात्रा पर 50% किराया छूट मिलेगी। नवभारत साक्षरता अभियान से यूपी में 11.68 लाख से ज्यादा लोग हुए साक्षर। उत्तर प्रदेश में नवभारत साक्षरता अभियान के तहत बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के माध्यम से वर्ष 2022-23 से 25-26 के बीच 11.68 लाख से अधिक लोगों को साक्षर बनाया गया। 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर नागरिकों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। सरकार का लक्ष्य निरक्षरता को खत्म करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।
दोहरे गैस कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई, 50,000 एलपीजी कनेक्शन होंगे निलंबित। एलपीजी और पाइप नेचुरल गैस के दोहरे कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर पूर्ति विभाग ने ऐसे करीब 50,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन को निलंबित करने की योजना बनाई। इसके लिए पीएनजी और एलपीजी डेटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है। जिले में 87 गैस वितरक और लगभग 13.57 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें 3.40 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और सही वितरण सुनिश्चित करना है। गोरखपुर के निशानेबाजों का कमाल, 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई। गोरखपुर के राम जानकी नगर स्थित मुकीम सिद्दीकी शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एकेडमी के सभी शूटर्स ने 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये खिलाड़ी दिल्ली में होने वाली इस बड़ी प्रतियोगिता में अपना निशाना साधेंगे। कोचेस के मार्गदर्शन में खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। यूपी में बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स पर सख्ती, अब 5 बार होगा इंस्पेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया। 25 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाएगा। इसके तहत सड़क, पुल, पेयजल, पाइपलाइन, सीवर लाइन जैसे कार्यों की कम से कम 5 बार जांच होगी। हाल ही में कुछ जिलों में निर्माण खामियों और पुल गिरने की घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया। आईआईटी और एनआईटी जैसे तकनीकी संस्थानों को मंडलवार जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपीरा के कमान सीधे योगी के अधीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से यूपीरा की जिम्मेदारी वापस ले ली है। अब प्रदेश में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों से जुड़े सभी कार्य अब स्थापना विकास अनुभाग के तहत होंगे, जो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है। सचिवालय प्रशासन के द्वारा 27 मई 2026 को जारी आदेश में यह निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। यूपी का अपना मौसम उपग्रह बनाने की तैयारी, सीएम योगी ने दिया सहयोग का भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश विशिष्ट उपग्रह विकसित करने में हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि ये उपग्रह बिजली गिरने, बाढ़ और अन्य आपदाओं से नुकसान कम करने में मदद करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के शुभारंभ में कहा कि 25 करोड़ आबादी वाले यूपी के लिए सटीक पूर्वानुमान जरूरी है। सरकार आधुनिक तकनीक के जरिए आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। प्रकृति से जुड़े पर्यटक नहीं, विद्यार्थी बने, सीएम योगी की पाती में संदेश। उत्तर प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण को लेकर नई उम्मीद जगी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 117 साल बाद पेंटेड कीलबैक नामक दुर्लभ सांप की मौजूदगी दर्ज की गई, जबकि घास के मैदानों में जॉर्डन्स बेबलर पक्षी भी वर्षों के बाद दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर योगी की पाती लिखकर लोगों से प्रकृति संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़कर ही संतुलित विकास संभव है और पर्यटकों की बजाय जिज्ञासु विद्यार्थी बनकर वन क्षेत्रों को समझना चाहिए। यूपी में मीट दुकानों पर सियासत तेज, संजय निषाद और इमरान मसूद आमने सामने। उत्तर प्रदेश में मीट मछली की दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने को वाराणसी नगर निगम के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर यही रुख है तो पूरे देश में मांस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि दुकानें बंद नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।